राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, नवपद ओलितप आराधना में हम श्रीपाल चरित्र का वांचन सुन रहे हैं। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल रत्नद्वीप में रत्नगिरी नामक नगर में कनक केतु की पुत्री रत्न मंजूषा के विवाह की ओर आगे बढ़ेगा। आत्मबंधुओं, आज हम जानेंगे क्या रत्न मंजूषा के विवाह के लिए मुनिराज ने जो निमित्त बताया था, क्या वो निमित्त श्रीपाल को रत्न मंजूषा की ओर ले जाएगा? क्या कनक केतु राजा रत्न मंजूषा का विवाह श्रीपाल के साथ करेगा? जैसे जैसे हम सुनेंगे हमें कर्म सिद्धांत पर, नवपद की आराधना पर और अधिक विश्वास जागृत होगा। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अल्प दिनों में वह पट हाथी छक्यो मदन के माई। हुआ कोलाहल शहर बीच में, ऐसी धूम मचाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। चला समुद्र तट गज आया श्रीपाल उस वार। नवपद सुमर तुरत उस गज को, दीना मद उतार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। खबर पाय भूपति आया श्रीपाल के पास। पुरजन सर्व देख यो बोले, देव पुरुष ये खास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कहे नृपति सुनो कुंवर जी, मुझे कहाँ मुनिराज। कन्या की वर बने वही जो, बशलावे गजराज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सो आप कृपा कर पुत्री मेरी को वर लीजे। विलंब करे नहीं शीघ्र चले, मुझगर को पावन कीजे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। महाराज इस योग नहीं हूँ मैं परदेशी चलता। बिना जान पहचान ब्याह यह, कैसे होवे भलता हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मुनि वचन से जाना मैंने, तुम हो राजकुमार। लीजे मान वचन अब मेरा, नहीं कीजे इनकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से।
जो आपकी मनसा राजा में करने को तैयार, आज्ञा पालन करूं आपकी, हे मेरा यही कार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, थोड़े ही दिनों में वह हाथी मदोन्मत्त हो गया। सारे शहर में कोलाहल मच गया। सारे नगरवासी उससे दूर भागने लगे, कहीं हम उसकी चपेट में आकर मौत के ग्रास ना बन जाए। वह हाथी झूमता हुआ समुद्र तट पर आया। श्रीपाल ने उसे अपनी ओर आया देख तुरंत नवपद जी का स्मरण किया और उस हाथी का मद उतार दिया। समाचार सुनकर राजा शीघ्र ही वहां पर आए। सारे नगरवासी कहने लगे, अरे ये तो कोई देव पुरुष है। राजा ने श्रीपाल को मुनिराज की सारी बात बताई और कहा, कृपा करके आप मेरी कन्या रत्न मंजूषा के साथ लग्न कीजिए। आप देर मत करिए, शीघ्र ही चलिए और मेरे महल को पावन करें। श्रीपाल ने कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं इस योग्य हूँ। बिना जान पहचान के आप कैसे अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर रहे हैं? कनक केतु विद्याधर ने कहा कि मुझे संत वचन पर पूर्ण आस्था है। उन्हीं से जाना है कि आप एक राजकुमार हैं। मेरे वचन का सम्मान कीजिए, कृपया अस्वीकार न करें। श्रीपाल ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। श्रीपाल को भूप साथ ले आई निज दरबार, मणि कनकमय स्तंभ रोप के मंडप किया तैयार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। मणिरत्नमय लगी पुतली स्तंभ स्तंभ के न्यारी, मोती दाम चंद्र वलूमा तोरण 14 द्वारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। कनक मणिमय कुंभ रखी ने चवरी अधिक सजाई, फूल माल भी सोहे मानो तारा मंडल नाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। कल्प तरुवत श्रीपाल तन भूषण सज के आया, रैन मंजूषा संग चवरी में हाथों हाथ मिलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। इसी तरह से ब्याह किया है श्रीपाल महाराज, सुख संपत आनंद से भोगे जैसे स्वर्ग का राज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। एक दिन मुनि दर्शनाथ को आया राजा और जवाई, कर जोड़ी ने सुने देशना चित्त एकाग्र लाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। उसी समय में कोतवाल आया ऐसी अर्ज गुजारी, पकड़ा आन दान का तस्कर, हो आज्ञा किस प्रकारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। नृप बोले 2 दंड उसे को
वर कहे इस भान, धर्म स्थान में बैठ आप ऐसी नहीं कीजिए बात हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल को भूपति अपने साथ लेकर दरबार में आए। स्वर्ण मणियों से युक्त खंबे का रोपण किया। स्वर्णमय स्तंभ पर मणियों से मीनाकारी किया हुआ ऐसा सुंदर मंडप बनाया गया और उन खंभों पर हीरे व मणि से युक्त तरह तरह की पुतलियां हर स्तंभ पर सजाई गई। मोती, माणिक, पन्ने, लाल आदि से वंदनवार सजाए। सिर्फ एक तरफ ही नहीं, उस मंडप के 10 द्वार थे। 10 स्थानों से प्रवेश किया जा सकता था। ऐसा स्वर्ण रत्न, हीरे, पन्ने, नीलम आदि से जड़ित मंडप राजा ने तैयार करवाया। कलश, जो मंगल व शुभदा का चिन्ह है, ऐसे स्वर्णमय कलश सजाए जो मणि मुक्ताओं से जड़ित है। उनकी चवरी देखने लायक थी। उसकी सजावट उससे भी अधिक सुंदर थी। फूलों की माला देखकर ऐसा लग रहा था तारामंडल धरती पर उतर आया। कल्प वृक्ष के समान श्रीपाल ने अपने तन को तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित होकर रत्न मंजूषा के सहलग्न मंडप में आकर हस्त मिलाप किया। इतने ठाट बाट के साथ श्रीपाल का विवाह रत्न मंजूषा के साथ हुआ। महाराजा श्रीपाल सुख व संपत्ति पूर्वक आनंद से भोग रहे हैं। ऐसे भोग मानो स्वर्ग का इंद्र धरती पर आ गया। अगले दिन राजा व श्रीपाल दोनों मुनि दर्शन को गए। वंदन नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण कर बैठ गए। मुनि ने परिषद आई देखी तो तीर्थंकर वाणी का सभी को रसपान करवाया। उनकी वाणी अमृत सदृश थी। सभी एकाग्र चित्त पूर्वक जिन वाणी सुन रहे थे। इतने में राजा का सेवक आ गया और बोला, महाराज, एक पुरुष ने राज्य का कर नहीं चुकाया। यह कर का चोर है, अतः जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही इसे दंड दिया जाएगा। नरेश बोले, अवश्य दंड देना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में फिर कभी कोई कर चोरी की हिम्मत नहीं करेगा। श्रीपाल ने सुना तो तुरंत बोल उठा, राजन, आप धर्म स्थान पर बैठे हैं। इस स्थान पर ऐसी बात नहीं करे। धर्म चर्चा के लिए पूरा जगत पड़ा है। आत्मबंधुओं, चिंतन करने का विषय है। पूरी दुनिया में पाप की बातें होती रहती है। दिन भर कोई ना कोई पाप कार्य, हिंसा के कार्य, सावध्य बातों का उपयोग करते हैं। लेकिन चिंतन करना है कि धर्म स्थान में कम से कम हम ऐसी बातें न करें। आत्मबंधुओं, श्रीपाल भी राजा को यही कह रहे हैं कि धर्म स्थान में सावध्य या किसी को दंड देने की बातें या किसी को हनन करने का, किसी को कष्ट पहुंचाने की बातें नहीं करनी चाहिए। पहले पास बुलाकर निर्णय पीछे दंड दिलावे, बिना किया इंसाफ भूपति कैसे हुक्म लगावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नृप सामने ग्रही तब रक्षक धवल सेठ को लावे। श्रीपाल देखी यूं बोले, कौन इसे चोर बनावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। यह मुझे पिता समान खास में इसके संग में आया। कोटि ध्वज साहूकार अदल है, जहाज बहुत सा लाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। माफ करी तकसीर सेठ को तुरंत कुंवर छुड़ाया।
घास भूप के मुख से उसको आदर फेर दिलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक दिन सेठ कुंवर पाके बोले कर नरमाई, वस्तु बेच लियो नयो किरानो, भरियो जहाज के माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुशल क्षेम लाया इस ठामे जो पहुँचाओ देश, सुख पावे सब लोक प्राण का अर्ज करिया पेश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर कही जब देश जाने की, तब नृप चिंते चित, मांगे भूषण पे क्या ममता, परदेशी से प्रीत हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। या पुत्री मुझ प्राण वल्लभार्ज आप सुन लीजे, परनी दूजी राज दुलारी, इसको दुख मत दीजे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जब राजा ने कर अधिकारी को दंड देने के लिए आदेश देता है, उस समय श्रीपाल ने राजा से कहा कि पहले आप उस पुरुष को सामने बुलाइए, फिर कुछ निर्णय कीजिए। बिना न्याय किए आप कैसे आदेश दे रहे हैं? इशारा पाते ही राजा के सामने सैनिकों ने धवल सेठ को उपस्थित किया। श्रीपाल ने यह देखकर कहा कि किसने इन्हें चोर बनाया है? ये तो मेरे पिता तुल्य है, इन्हीं के साथ में यहाँ तक आया हूँ। इनके पास करोड़ों का सामान जहाज में है, ये कैसे चोर हो सकते हैं? राजा ने सेठ से उसी समय क्षमा याचना की। श्रीपाल ने सेठ को बचा लिया। राजा द्वारा सेठ को आदर सम्मान भी दिलाया। एक दिन सेठ ने विनम्रता पूर्वक श्रीपाल से कहा कि पुराना सारा सामान बेचकर हमने जहाज में नया माल भर दिया है। अब हम सकुशल अपने देश की ओर लौटने की तैयारी करें। श्रीपाल ने जब राजा से अनुज्ञा मांगी, तब राजा चिंतित हो उठा। फिर सोचा कि मांगे हुए आभूषण और परदेसी से क्या प्रेम रखना है। श्रीपाल से कहा कि यह मेरी एकमात्र कन्या है, जो कि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आपसे मेरी विनती है कि आप भले ही और लग्न कर लीजिएगा, परंतु मेरी कन्या को कभी भी दुखित मत करना। हाथ जोड़ के राजा रानी दे अति सत्कार, जवाई राज से ऐसे बोले, पड़ती आंसू धार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दीपुत्री को शिक्षा ऐसी लीजिए क्षमा को धार, सदा काल दिल बीच मान जी, देव करी भरतार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। लज्जा सासु श्वसुर ज्येष्ठ की विनय भाव सुकर जी, कुल मर्यादा बीच रही, परमाद दूर परिहर जे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से।
पति जी माया पीछे जीम जे शोक समझ जेवें, दास पशु जन सब की लीजे सुध दिन रैन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। देव गुरु की भक्ति कीजे दीजे सुपात्र दान, कुल दीपाजे सो यश लीजे जो तू चतुर सुजान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रत्न रिद्धि परिवार दीन नृप कहे मिल जो फिर आई, सुख में रहे कहीं घर आया जहाज बीच बैठाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रत्न द्वीप से चले जहाज सब पूर्ण लाभ कमाई, श्रीपाल दोनों प्रमदा संग विनोद करे रंगमाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, राजा रानी ने करबद्ध होकर भरे दिल से अपने जामाता का स्वागत सत्कार किया और अपनी एकमात्र कन्या को ऐसी शिक्षा दी कि तू क्षमावान सहनशील बनना, अपने हृदय में पति को हमेशा देवतुल्य समझना, सास ससुर ज्येष्ठ आदि के प्रति आदर विनय के भाव रखना, प्रमाद को छोड़कर अपने कुल मर्यादा के अनुसार व्यवहार कुशल बनना, पति को भोजन करवाकर बाद में स्वयं खाना, दास दासी पशु आदि की बराबर रात दिन संभाल करना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना, सुपात्र दान देने में कभी पीछे मत हटना। यदि तू बुद्धिमान और समझदार है तो अपना कुल उज्जवल करना तथा सुयश में अभिवृद्धि करना। आत्मबंधुओं, कितनी हित शिक्षा! जब विवाह करते हैं उस जमाने में कहते ब्याह कर अपने घर जाना, बट आज की विडंबना है, नेगेटिव साइकोलॉजिकल फीडिंग है। कहते हैं ब्याह कर पराये घर जाना है और ससुराल में कहेंगे ये तो पराये घर से आई है। लड़की सोचेगी पीहर में और ससुराल में दोनों जगह पराया पराया ही कहा जाता है, तो फिर वहां पर कोई जुड़ाव नहीं रहता है, अपनापन नहीं आता है, और जहां परिवार में जुड़ाव नहीं वहां पर परिवार के अंदर सामंजस्यता आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के जमाने में जरूरत है संस्कारों की, आज के जमाने में जरूरत है अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की। बढ़ती हुई भौतिकता के अंदर डूबना नहीं है, भौतिकता के प्रभाव से दूर रहकर नैतिक, प्रामाणिक और संस्कार युक्त बनना ही हर एक साधक का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा पुत्री रत्न मंजूषा को राजा रानी ने दी। जामाता को रत्न वैभव आदि सामग्री देकर राजा ने विदा करते हुए कहा कि अच्छा, फिर कभी पुनः मिलने पधारना, आप आनंद पूर्वक प्रस्थान कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार जहाज में उन दोनों को बैठाकर वे अपने स्वस्थान महल में लौट गए। रत्न द्वीप से जहाज चल पड़े। श्रीपाल ने पूरा लाभ प्राप्त किया। अपनी दोनों पत्नियां मदनसेना व रत्न मंजूषा के साथ आनंद किल्लोल करता हुआ जहाज में जा रहा है। अब आगे भविष्य के गर्त में श्रीपाल के साथ क्या क्या होने वाला है जानेंगे। नूतन वधू से श्रीपाल कहे एक दिन इस प्रकार, क्यों पिता तुझको परणाई परदेशी की लार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव
नव पद प्रेम से। तात हमारे ने सुन राजा जो कुछ किया विचार, सो हमने प्रमाण करीने मस्तक लीनो धार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। निर्धन दुखी कुष्ठ विदेशी चाहे रूप कुरूप, पिता दिया सो पति हमारा समझो काम स्वरूप हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल कह रैन मंजूषा अपना भेद बताओ, क्रोध सुभट का में बलधारी राजा महान कहलाओ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। राजधानी थी चंपापुरी में सिंहरत मुझतात, मैना सुंदरी रानी मेरे कमल प्रभा है मात हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। होनहार वश हो के प्यारी मेरा हुआ यहाँ ना, धर्म पिता मम धवल सेठ है तू मत संदेह लाना हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धन भाग्य है मेरा राजा मिले आप भरतार, राम मिले सीता को जैसे रुक्मण को मिले मुरार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, एक दिन श्रीपाल ने नई पत्नी अर्थात रत्न मंजूषा से पूछा कि तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा विवाह क्यों कर दिया, जबकि मैं ठहरा एक परदेसी। पत्नी ने कहा कि मेरे पिता ने जो भी किया है हे राजन सोच समझकर किया है। हमने उसी को श्रेष्ठ माना और सिर आंखों पर बैठा लिया, चाहे फिर वह गरीब, दुखी, कुष्ठी या विदेशी हो, सुरूप अथवा कुरूप हो। पिता ने जिसके साथ हमारा ब्याह कर दिया वही हमारा मन वचन काया से पति देव है और मैं उसी को कामदेव तुल्य मानती हूँ। श्रीपाल ने कहा कि सुनो रत्न मंजूषा, मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। 1 करोड़ सुभटों का मैं नेता हूँ। महान राज्य चंपापुरी मेरी राजधानी है। सिंहरथ मेरे पिता थे, कमल प्रभा मेरी पूज्य माता और मैना सुंदरी मेरी रानी है। होनहार के वश होकर प्रिय इधर आना हुआ। धवल सेठ मेरे धर्म पिता है। तुम मन में किसी प्रकार की शंका मत रखना। रत्न मंजूषा ने यह सुनकर कहा कि अहो मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि आप जैसे शूर वीर तेजोमय दीप्त पुरुष रत्न मिले हैं। जैसे सीता को राम मिले, रुक्मिणी को कृष्ण मिले, बस ऐसे ही आप मुझे प्राप्त हो गए। धवल सेठ झूरे मन माही देख कुंवर की रिद्धि, आयो एक लो केवल साथ मम, अहो देव क्या कीधी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हिरण फंसे जैसे सिंह के मुख में ऐसे फंसा यहाँ, देखो कैसे मेरे सामने लेकर जा धन माल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। केवल एक आत्मा
कपट की समुद्र मंझार, रिद्धि रमणी परिवार का बनू खुद मुख त्यार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, पर संपद को देख सके नहीं हो जिसके दिल खार, मेघ ध्वनि से समुद्र कृश हो, लीजिए न्याय विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, जल वृष्टि से नव पल्लव हो जाय जवा सो सुख, खाय जहर कोई मूड हलाहल, जैसे मिटावा भूख हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधु, श्रीपाल की रिद्धि सिद्धि देखकर बेचारा धवल सेठ मन ही मन दुखी हो रहा है। केवल यह अकेला ही मेरे साथ आया था, अब क्या से क्या हो गया है। मैं देखता हूँ कि यह मेरे सामने से इतनी धन संपदा कैसे ले जा सकता है। आखिर यह मेरे चंगुल में तो फंस ही चुका है। सिंह के मुंह में जैसे हिरण फंस जाता है, वैसे ही यह फंस गया है। सिर्फ इस एक प्राणी को ही क्यों ना मैं समुद्र में फेंक दूं, ताकि इसकी पत्नियों और सेवकों का तथा धन का स्वामी मैं स्वयं बन जाऊं। ईर्ष्यालु प्राणी दूसरों की रिद्धि संपदा, मान सम्मान सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बेचारा समुद्र दुबला हो जाता है। जल वृष्टि से पौधे हरे भरे होते हैं, तो इधर जवासा वनस्पति जल भून जाता है। लगभग वैसी स्थिति धवल सेठ की चल रही है। तीव्र भूख मिटाने के लिए कोई हलाहल विष खाता है तो स्वयं उसी का विनाश होता है। बस ऐसे ही धवल सेठ विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया। कैसा द्वेष है उनके संग जिसको पुनि बड़ा बनाया, गिरी गिराता टूटे दंत जब गज ने शोर मचाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, देखी सेठ ने फिर कुंवर की दोनों सुंदर नार, लोभ पिशाच लगाता पहले दूजा काम विकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, लगा रोग यह धवल सेठ के खान पान गया भूल, ले निश्वास आलस तनु छाया, काम अनरत को मूल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल कहे आज पिताजी तुमको क्या बीमारी, शीत लगी या व्यंतर रोग है, कही बात विस्तारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, वाय बीमारी सुनो पुत्र या कभी कभी किस बार, हो जाती 10-5 वर्ष में दूजा नहीं विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, आप सेठ जी मत घबराओ हो जावेगा ठीक, श्रीपाल आया निज स्थानक मांग पिता से सीख हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से,
निज मित्र है चार सेठ के, सो पूछे यूं आए। कौन दुख बतावो माने, मिटावन करा उपाय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। निर्लज्ज सेठ कहे श्रीपाल को, डालो जल्दी मारी। उनकी नार से प्रेम करा दो, जो सच्चे मित्र चारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। जिसने सेठ को इतना मान सम्मान दिया, उसकी जान तक बचाई, उसी श्रीपाल के साथ सेठ कैसा व्यवहार करने पर तुला है। जैसे हाथी शोर मचाता हुआ दांतों से पहाड़ तोड़ना चाहे तो उल्टे उसके ही दांत टूट जाते हैं। धवल सेठ कितना भी उपाय करे, परंतु पुण्यवान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। सेठ को लोभ पैदा तो हो ही गया था, साथ ही दोनों सुंदर स्त्रियों मदन सेना व रत्न मंजूषा को देखकर काम भूत भी पैदा हो गया। धवल सेठ खाना पीना सब कुछ भूल गया, अंदर ही अंदर जलकर योजना बनाने में लगा है। सचमुच में लोभ तथा काम अनर्थ का मूल है। श्रीपाल धवल सेठ के पास आया और उसकी बीमार जैसी स्थिति को देखकर पूछने लगा कि पिताजी, आपको क्या हो गया है? सर्दी जुकाम है या बाहरी रोग लगा है? कृपया आप बताइए। सेठ ने कहा, पुत्र, कभी कभी वायु प्रकोप हो जाता है। 5-10 साल में एक आध बार ऐसी बीमारी घेर लेती है। श्रीपाल बोले, पिताजी आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देकर श्रीपाल अपने स्थान पर आ गया। धवल सेठ के 4 मित्र भी उसके साथ जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन चारों ने भी सेठ जी से पूछा कि आप अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं? कोई बीमारी या कोई दुख हो तो हमें बताओ, उसे मिटाने का उपाय करते हैं। यह सुनकर निर्लज्जता पूर्वक उन चारों को सेठ ने बताया कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी श्रीपाल को मार डालो। मैं उनकी दोनों पत्नियों से मोहित हूँ, उन्हें मेरी प्रेमिका बना दो। यदि तुम चारों मेरे सच्चे मित्र हो तो यह कार्य शीघ्र कर दो। कहे मित्र दृक सेठ, तुझे यो दृष्टि धरे पर नारी। इन कर्मों से जान समझ तू, डूबेगा मझधारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष सा जग में नहीं ऐसा उपकारी। प्राण धन की रक्षा कीनी, छुड़वाया 2 बारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। रुके जहाज चलाया इसने, नर में रत्न समान। द्रोह करेगा इन संग सेठा, भोगेगा नुकसान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल से मति बिगाड़ो, समझो कुछ समझाया। तीनों मित्र बार बार कही, अपने स्थान सिधाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। चौथा मित्र कहे, सुनो सेठ जी, मैं हित चाहूं तेरी। पुण्य पाप मत गिनो कभी, तुम करो लक्ष्मी भेरी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से।
मैं उपाय करो धन नारी लगे तुम्हारे हाथ, विश्वास दे तुम मिलो कुंवर से, करो प्रेम से बात हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, मिष्ट वचन ये लगे सेठ को जो मिश्री मुख माई, रोगी ने को पथ मिष्ट है परिणाम की मालूम नाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, कुमत मित्र ने कही उसी विध सेठ कुंवर के लाल, लाल पाल कर प्रेम जतावे करके शिष्टाचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, मित्रों ने सेठ के मुख से ये विचार सुने तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप पराई स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखते हैं, धिक्कार है आपको। हमें तो आपको मित्र कहते हुए भी लज्जा आ रही है। आपको ये पाप कर्म बीच मझधार में ले डूबेंगे। श्रीपाल जो कि साक्षात कल्पवृक्ष के समान है, उसने आपके प्रति असीम उपकार किया है, आपके प्राणों की तथा धन जन की रक्षा की है। ऐसे उपकारी का उपकार मानना तो दूर, उल्टे उसके प्रति कृतज्ञता सर्वहारा के भाव दर्शाते आपको लेश मात्र भी लज्जा नहीं आई। धिक्कार है आपको। आपके रुके हुए जहाज को चलाया या मनुष्यों में रत्न के समान है। आप इससे शत्रुता करेंगे तो हानि में ही रहने वाले हैं। आप श्रीपाल से मत बिगाड़ो। 3 मित्रों ने धवल सेठ को बार बार इस प्रकार समझाया, परंतु सेठ के कानों में जू तक न रेंगी। वे तीनों मित्र अपने स्थान पर लौट गए। चौथे कुमत मित्र ने सेठ से कहा कि मैं आपकी हित की बात कहता हूँ, पुण्य पाप के चक्कर में मत पड़ो। लक्ष्मी और नारी का पूर्ण उपभोग करिए। इस कार्य के लिए मुझे धन देना होगा। मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे श्रीपाल की पत्नियां व धन दोनों आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप श्रीपाल को विश्वास में लीजिए, उससे प्रेम भरी बातें कीजिए। चौथे मित्र की बात सेठ को ऐसी लगी मानो किसी ने मुंह में मिश्री डाल दी हो। बीमार व्यक्ति को परहेज से दूर न रखा जाए तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। बस ऐसे ही सेठ जी कुमित्र के चक्कर में पड़ गए। उसके कहे अनुसार श्रीपाल के पास जाकर सेठ ने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, पुण्य योग से आप मिले उपकारी गुणवान, तुम प्रभाव सभी सुख पाया, पग पग मिले निधान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मीठा बोलो सेठ मिश्रीवत श्रीपाल सत्य जाने, दुर्जन की गत मत सज्जन हरगिज नाही पहचाने हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुमत मित्र आके यो बोले सेठ ताई हितकारी, देश नरेश सेठों में उज्जवल कीर्ति बढ़कर थारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। घर से ठानी इंद्राणी सम फिर क्यों नीत बिगाड़ी, भगिनी अनुज सुत नार सुता है यही बराबर चारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। खोटी नजर सती
एहसान। श्रीपाल को होय खबर तो इसमें भला न मान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सेठ कहे नहीं मरने का डर समझो मन में सारी। जो होना होगा सो होगा मत बोलो हर बारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुमत मित्र की सलाह प्रमाणे वहान के एक किनारे। मांचो बांध ऊपर बैठी सेठ आप पुकारे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मगर एक मुख आठ कुंवर जी अचरज हुआ निहारी। शीघ्र आप विलोकन कीजे ये जावे इस वारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर दौड़ मांझे पर चढ़ियो सेठ उतर तत्काल। डोरी काट दी सेठ कुमत ने हीनो कर्म चंडाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल के पास जाकर सेठ ने अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, पुण्य योग से आप जैसे भाग्यशाली उपकारी पुरुष का मुझे सहयोग मिला है। तुम्हारे ही पुण्य प्रभाव से मुझे पद पद पर निधि संपदा और यश मिला है। मुंह में राम बगल में छुरी, इस कहावत के अनुसार सेठ के मधुर वचनों से श्रीपाल अति प्रभावित हुआ। बेचारा वह क्या जानता है कि इस दुर्जन दुष्ट सेठ के मन में कितना पाप भरा पड़ा है, क्योंकि वह स्वयं सज्जन सत्य रूप था, अतः दूसरों को भी वैसा ही सज्जन मान रहा था। तीनों सन्मित्रों ने पुनः आकर सेठ को हितकारी शिक्षा दी और कहा कि सारे देश विदेश में राजाओं से भी बढ़कर आपका यश फैला है। आपकी इंद्राणी समान सेठानी जी है, फिर क्यों आप पाप करने पर तुले हो। बहन, अपनी पुत्र वधू भाभी तथा भाई की पुत्र वधू चारों पर पवित्र दृष्टि रखना चाहिए। सती पर कुदृष्टि रखने से आपका ही विनाश होगा। यदि श्रीपाल को पता चल गया तो फिर आपकी कुशल नहीं। सेठ कहने लगा कि मैं मृत्यु से डरने वाला कायर पुरुष नहीं हूँ। जो होना होगा होकर ही रहेगा। बार बार मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तीनों मित्र निराश हो चले गए। कुमित्र की योजनानुसार जहाज के एक और मंच बनाया गया। मंच पर बैठकर श्रीपाल को सेठ ने आवाज लगाई, श्रीपाल देखो, इस एक मगर के 8 मुंह है। जल्दी से देखिए वरना यह अभी समुद्र में अदृश्य हो जाएगा। श्रीपाल दौड़कर मंच पर पहुंचा कि चलो मैं भी अष्टमुखी अद्भुत मगरमच्छ देख लूं। जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, सेठ शीघ्रता पूर्वक उस पर से उतर गया और उसने और कुमत मित्र ने मिलकर मंच की डोरी काट दी। सेठ ने अत्यंत क्रूर कर्म कर दिया। आत्मबंधुओं, लोभ सर्व गुणों का घातक है, परंतु ईर्ष्या तो सर्व सुखों की नाशक है। ईर्ष्या अग्नि तमाम सुखों को जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्या जग, जाति और पुरुष को किस हद तक गिरा देती है पता ही नहीं चलता। सर्प छोटा हो या बड़ा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा भी हो, उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्रोध शायद दूसरों को दुश्मन बनाता है, परंतु ईर्ष्या तो स्वयं को ही स्वयं का दुश्मन बनाती है। दूसरों का सुख ही जिस पुरुष के लिए दुख हो, तो उसे घटाने या नष्ट करने की शक्ति इस संसार के
किसी साधन में नहीं है। पड़ता सागर में नव पद की, ध्यान लियो दिल धार। मगर पीठ पे बैठ पहुंच गए, कंकु द्वीप मंझार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। एक बाग में जाकर सोया, चंपक तरु का छाया। बाल हरी नहीं बांका करता है, जिसका पुण्य सवाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सर्प हो या पुष्प की माला, अग्निमिट हो वारी। पुण्यवंत प्राणी नित पामे, पग पग रिद्धि सारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। समुद्र बीच में प्रकट थल हो, अटवी नगर समान। विष का अमृत हो ये पलक में, पुण्य तणे प्रमाण हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। खुली नींद जब श्रीपाल की, देखा निगाह पसार। सुभट खड़ा चौतरफा आपके, अर्जी रहा गुजार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कंकु द्वीप में थाना नगरी, पशुपाल भूपाल। वनमाला रानी तन उपनी, गुणमाला सुखमाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जैसे ही धवल सेठ ने धोखे से महोदधि में धक्का दिया, समुद्र में पटक दिया, श्रीपाल की चेतना जागृत हो गई। उनके रोम रोम में नवपद बसा था। चेतना को इतना समृद्ध कर दिया कि मन नवपद से भिन्न कुछ भी चिंतन नहीं कर पाया। मन, वचन व काया की साधना पूर्वक नवपद का स्मरण, गिरते ही मगर का वाहन मिल गया। ऐसा लगा मानो मगरमच्छ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई पुण्य पुरुष मेरा वाहक बने। महाराजा श्रीपाल भाग्य से कंकु द्वीप में पहुंच गए। कंकु द्वीप पर जलचर प्राणी मगर ने किनारे पर उनको छोड़ दिया। धर्म की शरण से जीव कभी भी कहीं भी जाए, उसे आगे आगे मार्ग और साधन मिलता ही जाता है। जैसे ही सागर के तट पर महाराजा श्रीपाल पहुंचे, उनको लगा मैं किसी नगर के किनारे हूँ। टहलते टहलते किसी बाग में पहुंच गए। जब पुरुष शारीरिक या मानसिक रूप से थकान का अनुभव करता है, तब वह एकांत या सीधा प्रकृति से संबंधित हो ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। इसी तरह श्रीपाल भी उद्यान में पहुंच गए। चंपक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। जिस पुरुष के पुण्य काल का उदय चल रहा हो, उस पुरुष का शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता। श्रीपाल का पुण्य सवाया है और साथ में नवपद का आसरा, उसे कौन पीड़ित कर सकता है। पुण्यवाणी के कई चमत्कार इतिहास में ग्रंथित है। धर्म के प्रभाव से सर्प बनी पुष्प की माला, अग्नि का स्वभाव ही बदल दिया, वह भी पानी हो गई। यह क्या है? पुण्य जिनके प्रबल है, उनके लिए ये घटनाएं सहज तुल्य हो जाती है। पुण्यवान जीव पग पग पर रिद्धि व सिद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। पुण्य के बल से समुद्र में भी भूमि का अनुभव होता है। भयंकर अटवी जंगल नगर समान हो जाता है। विष का अमृत बन जाता है। निद्रा से जागृत हुए श्रीपाल आंखें चौड़ी कर कर देख रहे। यह क्या दृश्य है? मैं सोया था तब तो कुछ नहीं था, ये सब क्या हो गया?
चारों तरफ सेवक खड़े हैं। प्रार्थना की पुकार है। श्रीपाल कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाए। श्रीपाल को विस्मित देखते हुए एक सेवक ने शंका का समाधान किया। हे नर रत्न, यह कंकु द्वीप की थाना नगरी है। इस नगर का रक्षक राजा पशुपाल भूपाल है। वास्तव में जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। यथा नाम तथा गुण की युक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनकी रानी वनमाला है और गुणमाला नामक कन्या रत्न है। गुणमाला अति सुकोमल है। जोशी एक सभा में आयो, नृप पूछा उस ताई, कौन बने भरतार सुता का, मिले फेर कब आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, कहे निमंत्रियो रत्नागर तर, भूप पुरुष वहासी, वैशाख सुदी दशमी के दिन, ढाई पहर धूप ढल जासी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, समुद्र तट नंदन वन में, चंपक तरु तल सूतो पासी, यह निशान पुण्यवान के तन से, तरु छाया नहीं जासी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, नहीं मानी यह बात भूप ने, है क्या केवल ज्ञानी, इस कारण से भेजे हमको, मिली वही निशानी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, आप पुरुष गुणवान, अर्ज चाकर की कर स्वीकार, खड़ा सामने अश्वरत्न पे, बनो प्रभु असवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, कुंवर अश्व पे बैठ चला है, संग सुभट परिवार, दी बधाई अनुचर ने जाके, हुलसा भूप अपार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, कर मोटे मंडान भूप, मोती से बधाई लायो, उसी रोज जोशी को बुला, कन्या को ब्याह रचायो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, दिया दान पिता ने हर्ष धर, गजरथ धन तुखार, महिमा करे नगर जन, मुख मुख देख रूप कुवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से, पड़ियो समुद्र में वही रेन, दुख भर बीती जान, दूजे दिन परण सुख माने, नव पद महात्मा मान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, निमित्त पर के लिए निष्क्रिय होते हैं। वे न तो किसी पाप की उदीर्णा करते हैं, न किसी पुण्य की उदीर्णा करते हैं, परंतु उनसे भावी का अनुमान निर्णय किया जाता है। निमित्तों को देखकर यथार्थ भावी का अनुमान करने वाले नैमित्तिक भी होते हैं, पर वे दुर्लभ है। अधिकांश का भावी कथन सत्य असत्य मिश्र होता है तथा द्विअर्थी भी होता है। जनता के मन में जिज्ञासा भी अलौकिक अर्थ काम की होती है। धर्म
मोक्ष की जिज्ञासा वाले कम ही होते हैं। भावी श्रवण के पश्चात जनता आशा या निराशा में डूब जाती है। उसमें उद्यम तथा धैर्य में निष्ठा नहीं रहती। ऐसे कारणों से तीर्थंकरों ने निमित्त शास्त्र को पाप श्रुत कहा है तथा निमित्त कथन की अनुज्ञा नहीं है। आत्मबंधुओं, राजा राजकुमारी के विवाह की चिंता में मग्न थे कि एक दिन राजसभा में किसी ज्योतिषी का प्रवेश हुआ। उसके आते ही राजा ने तुरंत अपनी पुत्री की समस्या रख दी। कौन इसका जीवन साथी बनेगा और किस दिन बनेगा? तुम अपने ज्योतिष ज्ञान से हमें तत्काल अवगत कराओ। वह ज्योतिषी अपने नैमित्तिक ज्ञान से कहने लगा, हे नरेश, क्षेत्र से सागर से तिर कर वह पुरुष आएगा। काल से वैशाख सुदी दशमी के दिन आएगा और सूर्योदय से 2.5 प्रहर ढल जाने पर यानी सूर्य उदय के 7.5 घंटे के बाद वह आएगा। भाव से समुद्र के किनारे जो नंदन वन है, उस नंदन वन में जो चंपक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वह सोया रहेगा और उसकी पहचान उसके शरीर से वृक्ष की छाया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसी छाया में सोया रहेगा वैसे ही छाया में वह जागृत होगा। ये उस पुण्यवान पुरुष के लक्षण हैं। ज्योतिषी ने इतना सब खुलासा बता दिया। राजा ने उसकी बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, क्या तुम बात का रहस्य जानने के लिए सर्वज्ञ हो? राजा ने ज्योतिष के कहे अनुसार अपने सेवकों को उक्त पुरुष को खोजने के लिए भेजा। सेवकों ने श्रीपाल को बताया कि ज्योतिषी के कथन अनुसार सभी बातें, सभी निशानियां मिल गई। आप गुणवान हो, हमारी विनती स्वीकार कीजिए। जो सामने अश्वरत्न खड़ा है उस पर आप आरोहण कीजिए प्रभु और राजमहल की तरफ चलिए। हमारी यही प्रार्थना है। राजकुमार श्रीपाल घोड़े पर बैठ गए। उनके साथ सारा सेवक का परिवार बढ़ते जा रहा था। कुछ सुभट खुश होकर पहले ही महल की तरफ बढ़ चुके थे। उन्होंने उल्लास पूर्वक राजा को बधाई दी, अभिनंदन किया। राजा अति पुलसित हुआ। राजा ने तुरंत बड़े बड़े मंडप के आयोजन करवा दिए, द्वार बनवा दिए। मोती का थाल लेकर राजकुमार को बंधाने चले। उसी समय ज्योतिषी को बुलवाकर ब्याह भी कर दिया। अपनी कन्या गुणमाला का हाथ श्रीपाल के हाथ में सौंप दिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। अपनी खुशी प्रकट करने का कितना सुंदर तरीका है। हर वर्ग यदि आज ये शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने यहाँ दिवाली है तो गरीब के घर जरूर रोशनी हो, प्रकाश हो। ऐसी भावना दिल में रही तो इस संसार में धन के अभाव में कोई दुखी नहीं हो सकता। साथ साथ श्रीपाल को भी प्रीति दान दिया। गज, रथ आदि के साथ अकूट धन वैभव राजा ने श्रीपाल को प्रदान किया। उस जमाने में प्रीति दान हुआ करता था। वहां पर दहेज की प्रथा नहीं थी। ऐसी दहेज की कुप्रथा आज के जमाने का एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि आत्मबंधुओं, जहां पर लोभ होता है, जहां पर व्यक्ति के अंदर इतने सारे डिजायर्स होते हैं, तृष्णा होती है, वहां पर दहेज जैसी कुप्रथा जन्म ले लेती है। लेकिन उस जमाने में चिंतन कीजिए कि माता पिता अपनी पुत्री को, अपने जमाई को सहर्ष प्रीति दान देते थे। दहेज नाम की कोई प्रथा ही नहीं। आज ये विकृति है जिसे दूर हटाने का कार्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। नगर की सारी प्रजा श्रीपाल को देख देख कर 10-10 मुंह प्रशंसा करने लगी। अहो, क्या पुरुष है, क्या तेज है, क्या पौरुष है, इतना सुंदर, मानो देव कुमार है। ऐसा पुरुष तो पहली बार ही देखा। श्रीपाल की पुण्यवानी देखो, जिस रात गिरा था वो ही रात काली रात थी। बस इतना सा दुख का समय आया, दूसरे दिन आधे दिन में तो चौथा विवाह भी हो गया। यह नवपद की महिमा है। नवपद नव निधान खड़े कर देते हैं। दिया जमाई जी के ताई रहने को उच्च आवास, निज प्रमदा संग रहे प्रेम से, वरते लील विलास हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। एक दिन गुणमाला प्रीतम से ऐसा पूछे हाल, कौन पिता माता है आपके, कौन वंश के लाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। कहाँ के वासी तजा राज, क्यों बने आप बनवासी, क्यों सिंधु में पड़े दासी से, दीजे बात प्रकाशी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। सुन प्यारी निज वंश बताऊं, सागर में अवतार, पंकज माता पिता है वारी, मच्छ बंधु परिवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। माफ करो पिया मुझसे ती बात, करो मत छल की, हो रवि उदय ना छिपे धूप की, आवेगा जब चल की हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। श्रीपाल कहे सुन ले प्यारी, जो तुझे संशय आया, चंपा नगर का राजा कर्मवश उज्जैनी सिधाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। मैना सुंदर परणी कन्या, तजवन खंड में ध्याया, सेठ साथ हो बबर नृप को, सुता से ब्याह रचाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। रत्न द्वीप में रैन मंजूषा को परणी वहां जाई, कर्म योग पड़ा सिंधु में, निकला तुम घर आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। संशय मिटा दिया सब मन का, रोम रोम हुलसाया, आप सरीखा नाथ वीर नहीं, दूजा नजर में आया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, राजा ने जमाई श्रीपाल को अच्छा सा भवन रहने को दिया, जहां पर वे अपनी प्राण प्रिया गुणमाला के साथ सुख व चैन से रह रहे हैं। एक दिन गुणमाला ने अपने पतिदेव से पूछा कि आप किस वंश के पुत्र रत्न हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने राज्य क्यों छोड़ दिया और वन में निवास क्यों कर रहे थे? आप समुद्र में कैसे गिरे? कृपया मेरी इन सभी शंकाओं का आप समाधान कीजिए। श्रीपाल ने कहा, सुन प्रिय, तुझे सारी बात बताता हूँ। सागर में मैंने जन्म लिया है, कमल मेरी माता, जल मेरे पिता है और मच्छ कच्छ आदि मेरे भाई बंधु है। यह सब मेरे परिवार गण हैं। गुणमाला ने कहा कि आप मुझे क्षमा करिए, परंतु ऐसे छल भरी हंसी मेरे साथ मत करिए, क्योंकि पूर्व में जब सूर्य उदय होता है तो उसकी लालियां नहीं छिप सकती। तब श्रीपाल ने कहा कि प्रिय, तेरी शंका का समाधान करता हूँ। चंपा नगरी का मैं राजकुमार था, कर्मवश उज्जैनी गया, वहां मैना सुंदरी से शादी हुई। उसे छोड़ वन में आया, धवल सेठ के साथ बबर देश गया। वहां के राजा ने अपनी कन्या मदन सेना से मेरा विवाह करवाया। फिर रत्नद्वीप में रत्न मंजूषा से विवाह हुआ। कर्म योग से समुद्र में गिर पड़ा
और तुम्हारे देश में आया। सारा समाधान पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। कहने लगी, आप जैसा शूरवीर पुरुष इस धरा पर अन्य कोई दिखाई नहीं देता। आत्मबंधुओं, जिसके पास पुण्य जोरदार है उसका विकास अधिक है। थोड़े से पराक्रम से अधिक मिल जाना यही पुण्यवानी का लक्षण है। निशाना भी जिसको घायल न कर सके बल्कि और पुण्य के साधन सुख के साथ साथ हाथ जोड़कर आगे खड़े रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देना यह सच्चा धार्मिक जीव का लक्षण है। धर्म पर आस्था जिसके मन में है प्रशस्त मार्ग तो मिल ही जाता है। आगे सुनेंगे, क्या मदन सेना और रत्न मंजूषा अपने शील की रक्षा कर पाएंगे? क्या धवल सेठ से अपने आप की रक्षा कर पाएंगी? क्या श्रीपाल से पुनः उनका मिलन होगा? सुनने एवं धर्म पर नवपद पर श्रद्धा को जागृत करने के लिए आप निरंतर श्रीपाल चरित्र का श्रवण करते रहिए और नवपद की आराधना के लिए, श्रीपाल चरित्र की कथा को सुनने के लिए आप अवश्य ही इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आनंदी आनंद बोलिए श्री जैन धर्म की जय।